हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? समानंद से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 3 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। अब इस क्लास में जो सवाल किए गए हैं, यहाँ पर जो सवाल देख रहे हैं, इनको सॉल्व करना है किस तरीके से। इन सवालों को सॉल्व करना है, मैंने पिछली क्लास में एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या है, यहाँ पर आप सभी को देखने को क्या मिल रहा होगा, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये कहानी में आखिरकार 3 वर्ष की क्यों यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। 3 वर्ष से यहाँ पर एक चीज यहाँ पर सम्बोधित हो रही है क्या, कि हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिसका हमने P अर्थात मूलधन क्या माना था, ए क्यू हमने क्या माना था भाई, मूलधन माना था। ठीक है। अब हमें 3 वर्ष के लिए हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं, जब हम बात करते हैं किसकी भाई, और दर क्या बताई थी, दर बताई थी R बराबर बताई थी, R% बताई थी, लेकिन हमने माना क्या था, 1/A माना था। किसको माना था भाई, रेट को हमने 1/A माना था। ठीक है भाई, 1/A के अकॉर्डिंग माना था। और समय दिया था, जो टाइम था, टाइम कितना था भाई, 3 वर्ष। कितना था भाई, 3 ईयर। 3 ईयर का टाइम था। और हमें क्या याद करना था भाई, हमें CI याद करना था, CI SI का डिफरेंस याद करना था, और थर्ड ईयर का CI, सेकेंड ईयर का CI, ये सारी चीज़ें हमने याद करनी थी। और मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए थे इसके अकॉर्डिंग। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, इस पर दोबारा से विचार करते हैं। जब हम इसका 1/A मतलब A% निकालेंगे, 1/A तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, इसका 1/A आएगा, कितना आएगा, A²। ठीक है भाई, फर्स्ट ईयर का हो गया। ये जब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की हो जाएगी, तो यहाँ भी A²। फिर यहाँ पर थर्ड ईयर का भी A²। मतलब जब हम SI की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में ये सारी काउंट किए जाते हैं। ऐसा ही है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करती हैं। अर्थात ये जो SI है, हमारा साधारण ब्याज है, उसको डिनोट करती है। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया हमारा 3A²। ये क्या हो गया भाई, 3A²। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज हो गया। ओके। अब हम जब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था कि मूलधन पर हमें ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज देखने को मिलता है। किस पर भी, ब्याज पर भी ब्याज देखने को मिलता है। यहाँ पर पहले वर्ष, यहाँ फर्स्ट ईयर, जब हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर तो हमें A² ब्याज मिल गया। लेकिन सेकेंड ईयर में क्या हुआ, सेकेंड ईयर में हमें जो ब्याज मिला वो मूलधन पर A² ब्याज तो मिल गया, लेकिन अब हमें जो ब्याज पहले मिल चुका था उस पर ही ब्याज मिलेगा। इसका 1/A कितना हो जाएगा, इसका 1/A कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या है भाई, ये हमें ब्याज पर भी ब्याज मिल गया, ये ब्याज पर भी ब्याज हमें मिल गया। अब हम दूसरे वर्ष से निर्भय हो गए। अब हमारा तीसरा वर्ष है, तीसरा वर्ष में कितना, हमें A² मूलधन पर ब्याज मिल गया। अब ब्याज पर भी ब्याज मिलना है, तो यहाँ पर ये भी है और ये भी है। ये हमें ब्याज पहले मिल चुके थे, तो इन पर हमें इसका 1/A कितना हो जाएगा, इसका भी ये हो जाएगा। ठीक है ना, इसका 1/A ये हो जाएगा, इसका 1/A ये भी ये हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब ठीक है भाई, फिर इसके बाद में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि ये भी ब्याज हमें पहले मिल चुका था। अब इस पर भी हमें 1/A मिलेगा, इस पर भी 1/A मिलेगा, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया था। और जब हम चर्चा करते हैं हम चर्चा करते हैं कि जब हम CI की चर्चा करते हैं, जो CI कंपाउंड इंटरेस्ट, तीनों वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, तो यहाँ पर कितना, A² मतलब 3A²। कितना हो जाएगा भाई, 3A²। फिर इसके बाद में A मतलब प्लस 3A, कितना हो जाएगा, 3A और प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना भाई। ओके। अब हम जब चर्चा करते हैं केवल और केवल तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर थर्ड ईयर का बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड ईयर का। ठीक है ना भाई, थर्ड ईयर की बात करते हैं हम, किसकी भाई, थर्ड ईयर की बात करते हैं, वो भी CI की बात करते हैं। थर्ड ईयर में कौन सा काउंट होगा, थर्ड ईयर में कौन सा, क्योंकि तीसरे वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, तो तीसरे वर्ष में केवल ये जो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये काउंट की जाएगी। और ये क्या लिखा है यहाँ पर, A² लिखा है, A² प्लस 2A प्लस 1। ये हमारे तीसरे वर्ष की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं दूसरे वर्ष की। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सेकेंड ईयर की, किसकी भाई,
सेकेंड ईयर की हम बात करेंगे। किसकी भाई? सेकेंड ईयर की चर्चा करेंगे, सेकेंड ईयर की सीआई की। तो सेकेंड ईयर में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंड ईयर में ए स्क्वायर देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ ए देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ए स्क्वायर और ए हमें देखने को मिल रहा है। तो हमारा सेकेंड ईयर का सीआई हो जाएगा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए। ये हमारा सेकेंड ईयर का होगा। तो फर्स्ट ईयर का हमें पता है कि ए स्क्वायर होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही सेम होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। किसकी भाई? सी आई माइनस एस आई के डिफरेंस की बात करते हैं। तो सी आई कितना आ रहा था? सी आई पूरा आ रहा था क्या? 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। और फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं किसकी? एस आई क्या था? एस आई क्या था भाई? 3a स्क्वायर। कितना था? 3a स्क्वायर। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3a स्क्वायर दिख रहा है, 3a स्क्वायर कट हो जाएगा, मतलब हमारा जो डिफरेंस आ जाएगा 3a प्लस 1। ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना भाई? ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ओके। अब क्या हमें एक चीज और हमसे पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? तीसरे आवाज का कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सेकंड आवाज का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम जब बात करते हैं इसकी भाई थर्ड ईयर की, ठीक है ना भाई? थर्ड ईयर की माइनस यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे माइनस सेकंड ईयर का सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है? तीसरे वर्ष का क्या था? तीसरे वर्ष का ए स्क्वायर क्या था भाई? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस क्या भाई? माइनस यहाँ पर क्या भाई? माइनस में क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस ए, ठीक है भाई? ए इसको हमें माइनस करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? हमारा यहाँ से यहाँ इसको ऐसा कोष्टक लगाना पड़ेगा, ठीक है ना भाई? यहाँ से यहाँ ए से ए खत्म हो जाएगा, ठीक है ना भाई? अब यहाँ पर 2a है और यहाँ पर एक ही है, तो 2a में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? a प्लस 1। ये हमारा आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है ना भाई? ये आ जाएगा हमारा डिफरेंस। ओके सर, ओके। अब इतनी सारी चीजें, इतने सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखवा दिए हैं और पहले भी लिखवा दिए थे, ठीक है ना भाई? पहले भी मैंने लिखवा दिए थे। बस इनके अकॉर्डिंग इन सारे सवालों को आप बहुत ही सरलता से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना? ठीक है, ओके। अब जैसे हमारा 15वां प्रश्न है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है ना? दर दी है 12.5%, ठीक है ना भाई? और समय दिया है 3 बार। 12.5% का मतलब कितना होता है? 12.5% का मतलब होता है 1/8। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है भाई? जब हम मूलधन की बात करते हैं भाई, यहाँ पर कुछ छूट गया क्या? यहाँ पर कुछ छूट गया क्या? 1 सेकेंड, यहाँ पर कुछ छूट गया है शायद प्रश्न में। तो यहाँ पर कुछ छूट गया था। क्या छूट गया था भाई? CI माइनस SI का डिफरेंस हमने यहाँ पर नहीं लिखा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना भाई? पहली बात तो हमें कुछ करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर हमें कैसे करना है? यहाँ पर हम देखेंगे CI माइनस SI का डिफरेंस। तो देखो, आप सीधे ही इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे? कि अगर जैसे मैंने क्या किया, इसका क्या माना भाई? मूलधन माना, तो इसका 8 का क्यों हो जाएगा? 8 का क्यों कितना होता है? 512। ये हमारा P हो गया। एक सेकंड के लिए मैंने मान लिया, ये हमारा P है, ठीक है ना भाई? ये क्या है भाई? हमारा P है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है भाई? पहले वर्ष कितना? 64 ब्याज मिलेगा। सेकंड वर्ष पर ही 64 मिलेगा, थर्ड वर्ष पर ही 64 मिलेगा, ठीक है ना भाई? फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 किसका? इसका 8 और फिर इसका 8 और फिर इसका 8 और इसका 1/8 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है ना भाई? लेकिन हमसे पूछा गया CI माइनस SI, तो यहाँ पर इन तीनों चीजों को जोड़कर इसमें से हम घटा देंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा 8 दूनी 16, 8 3 24, 25। 25 की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी और 25 की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 12.5। ये देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है?
25 आएगा। 25 क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये है हमारा क्या, एसआई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट, और ठीक है, और ये पूरी की पूरी चीज़ हमारी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर इस पूरी में से केवल इतना घटा देंगे तो कितना, इतना बचेगा ना, 8 दूनी 16, 8 24 25, और 25 हमारा क्या है, अंतर है। तो 25 हमारा अंतर कितने के बराबर है, 12.5 के। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू 12.5 बटे में 25। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये दशमलव हटा देंगे, ठीक है भाई। 25 एकम 25 और 25 पंचे 125, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब एक की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है 1/2, ठीक है ना भाई। बस हमें कुछ नहीं, 500 वाला की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस 500 वाला की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 512 1/2 इंटू 512, इसकी आधी वैल्यू कितनी होती है, इसकी आधी वैल्यू कितनी होती है, 256। तो हमारा जो मूलधन था, जो हमारा पी था, जो हमारा मूलधन था, वो कितना आ जाएगा, 256। 256 यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, कैसे करना सॉल्व, इसको देखते हैं। इसमें क्या है भाई, मूलधन हमें ज्ञात करना है, दर दिए 16 सही 2/3%, समय दिया है 3 वर्ष का, और CISI का डिफरेंस दिया है 5.70, ठीक है ना भाई। अब इसका 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/6, ठीक है ना भाई। 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%, ठीक है ना दादा, ओके। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, 6 6 36 36 छक्के 216, इसका 6 का क्यों कितना होता है, 216। ये हमारा हो गया पी, मैंने मान लिया ये हमारा मूलधन है, ये पी हमारा मूलधन है, ठीक है ना भाई, ओके। पहले वर्ष कितना आ जाएगा, 6 6 36, दूसरे वर्ष 6 6 36, तीसरे वर्ष 6 6 36, ठीक है ना भाई। और फिर इसके बाद में इस पर हमें 6 ब्याज मिल जाएगा, फिर इस पर हमें 6 ब्याज मिल जाएगा, इस पर हमें 6 ब्याज मिल जाएगा, और फिर इसका 1/6 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये समझ में आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है ना भाई, आना चाहिए, ओके ओके ओके। ओके ओके, ऐसा, ठीक है भाई, ओके। CISI का डिफरेंस कितना हो रहा है, 6 2 12, 6 3 18, 19, कितना भाई, 19 की वैल्यू हमें दी हुई है 57 मतलब 5.70। एक की वैल्यू निकाली है हमें, तो यहाँ पर 5.70 अपॉन 19। अब यहाँ पर 2 दशमलव से दशमलव कट कर देंगे तो 1 यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। 19 का 19 दिया 57, 3 और 1 से 1 खत्म हो गया, मतलब 3/10, एक की वैल्यू 3/10। बस हमें क्या करना है, 216 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 216 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो यहाँ पर 3/10 इंटू 216, ठीक है ना भाई, गुणा हो जाएगा, 3 6 18 की 8, हाथ लागे 1 और 3 1 4 और 3 गुना 6 और 64.8, 64.8 हमारा आंसर हो जाएगा पी, अर्थात मूलधन हमारा कितना है, 64.8, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होना चाहिए, ठीक है ना, ओके। अगला प्रश्न हमारा क्या है, उस पर हम विचार करते हैं, उसको भी हम कहाँ पे, यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें अभी दोबारा से क्या करना है, दोबारा से इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पर हमें देखना है इन प्रश्नों के साथ कि किस प्रकार से हम इन फॉर्मूले का यूज करता है, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले आपको लिख लेंगे बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि इनसे हमें ये हेल्प मिल जाएगी, इतनी सारी आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आखिरकार क्यों, वो इसलिए ये करा इसलिए रही है क्योंकि आपको पता हो कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें भी सॉल्व की जा सकती हैं, और ये आपको बेसिक पर भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आपके साथ क्या होगा, बहुत ही बेहतर मजबूती आपके सामने आएगी, जो कि आपके लिए लाभदायक है, ठीक है ना भाई। अब हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न कौन सा है अभी, प्रश्न नंबर 17, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, मूलधन इसमें भी याद करना है, समय 3 वर्ष का है, दर है 16 सही 2/3%, और यहाँ पर डिफरेंस दिया है तीसरे वर्ष और माइनस दूसरे वर्ष का, कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष का डिफरेंस है 420। इसको ऐसे सॉल्व करना है, इसको क्या, इसका 1/, कितना आ जाएगा, इसका 16 से 2/3% का कितना होता है 1/6, ठीक है ना भाई।
इसका कितना हो गया 1/6। अरे सीधा है, मिटा दिया यार, सेम वैसा ही था। 6 36 36 36 216 कितना हो गया 216, कितना 216, पी की वैल्यू 216 आ गई। ठीक है ना भाई, यहाँ पर 36 36 36, ठीक है ना भाई, 6 6 6 1। ओके, अब यहाँ पर बोला जा रहा है ये हमारा तीसरा वर्ष है, ये हमारा तीसरा वर्ष है, ये हमारा दूसरा वर्ष है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर है। ठीक है ना भाई, बोला ये जा रहा है कि जो यहाँ पर तीसरा वर्ष है, तीसरे वर्ष का पूरा ब्याज है, दूसरे वर्ष के ब्याज को घटा दिया जाए, मतलब इसमें से इसको घटा दिया जाए। घटा देंगे तो क्या क्या घट जाएगा, 36 से 36 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, कितना बचा भाई 7, कितना बचा भाई 7 बचा, क्या बचा भाई 7 बचा। तो यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 की वैल्यू हो जाएगी 420, 7 की वैल्यू हो जाएगी 420, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 6 42 60 आ जाएगी। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, हमसे मूलधन पूछा है, तो बस नहीं 216 से आप गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 216 अर्थात पी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, तो 216 इंटू 60 गुणा किया 6 से 36 6 और 3 9, 6 3 9 6 दूना 12 12 960 12 960। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 12 960। ठीक है ना भाई, 12 960 यहाँ पर आ रहा था 64.8। ठीक है ना भाई, इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न कैसे सॉल्व करना है इसको भी हम देखते हैं। ठीक है ना भाई, ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको भी हम देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी हमसे पी अर्थात मूलधन पूछा है, CISI का डिफरेंस दिया हुआ है, और समय 3 वर्ष है, और दर दी है क्या 15%। अब इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व, 8000, इसका 15% का मतलब होता है 3/20, कितना होता है भाई 3/20, ये हमारा। अब 20 का क्यों कितना होता है 8000। ठीक है ना भाई, इसको हमने मूलधन माना, पी अर्थात मूलधन माना। पहले वर्ष इसका 3/20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1200, कितना आएगा 1200, और दूसरे वर्ष भी 1200, और तीसरे वर्ष भी 1200। ठीक है ना भाई, अब इस पर ब्याज मिलेगा, इसका 3/20 कितना आएगा 180, 180 180, और इसका 3/20 कितना आएगा 12 36 30 29 27, नहीं 9 9 27, कितना आएगा 27, ये 27 आएगा। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है ना भाई, ओके ओके ओके, ठीक है ना। हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया CI माइनस